हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो हम आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर के आए हैं आपके लिए जो न्यूमेरिकल की बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सेशन और वो वीडियोज लेकर के आ गए हैं। क्या है, बुक सेकंड के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, इंपॉर्टेंट मतलब ऑलमोस्ट सभी, ये समझना है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल के लिए। कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज में आ सकता है, तो हम वो एक ले करके आ चुके हैं जो पेंडिंग में था। ठीक है, क्या है, संपूर्ण किताब के सभी महत्वपूर्ण सूत्र है। हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे बोर्ड में लिखा है, पहला फॉर्मूला मेरे लाल बच्चों क्या है? पहला फॉर्मूला ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या दर्पण सूत्र आपको पता होना चाहिए? क्या है? 1/f इज इक्वल 1/v माइन क्या 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र। इसके बाद दर्पण के लिए क्या है? रेखीय आवर्धन मेरे लाल। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। डन। फिर स्नेल का नियम उसी से रिलेटेड है। स्नेल का नियम, ये संबंध मेरे लाल, संबंध जरूर याद होना चाहिए। पूरा संबंध साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल n2 अपॉन n1 इज इक्वल v1 अपॉन v2, और साथ में ये भी याद रखिएगा n इज इक्वल ये होता है c अपॉन v, मतलब प्रकाश की चाल बटे माध्यम की चाल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है द्रव में रखी वस्तु की आभासी गहराई के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये बार बार। तो आभासी गहराई के लिए मतलब होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे क्या बेटा? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते। आगे है पांचों आपका क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण n बराबर क्या होता है? n बराबर बच्चों 1/sin c होता है। ठीक है, इन कॉपी को लेकर के आपको बैठना है, आराम से एक एक बार को नोट करते चले जाना है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए गोली दर्प। फिर अगला क्या है? गोली अपवर्तक प्रश्न के लिए अपवर्तन सूत्र क्या है? अपवर्तनांक सूत्र ये वाला फॉर्मूला क्या? n2/v, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल n2 माइनस n1/r। ठीक है, चलिए अब क्या है? पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ये 1/f इज इक्वल क्या बेटा? 1/f इज इक्वल n2 माइनस n1 इज इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। राइट, चलिए अगला क्या है? लेंस सूत्र। ये बहुत ही जरूरी है, ये पता होना चाहिए, इसी से बनता है। दो लेंसों को लेते हैं। ठीक है, ये बन चुका आपका क्या बेटा? 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? लेंस के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र बेटा। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन सूत्र क्या होता है? m बराबर v अपान यम बराबर बेटा क्या होता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m बराबर v अपान क्या होता है बेटा? v अपान u होता है। ठीक है, क्या होता है? v अपान u होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये फिर इसके बाद क्या है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी बेटा। तो 1/f इज इक्वल क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। एक से ज्यादा होंगे तो इसको और हम 1/f3 1/f4 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसी में संयुक्त लेंसों की क्षमताओं का जो पूछा जाता है, तो संयुक्त लेंस की क्षमता का ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये अंत तक चलता जाएगा। फिर आपका बढ़िया से जो प्रिज्म के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र होता है, तो प्रिज्म के लिए अपवर्तन के सूत्र क्या होता है? n बराबर साइन डेलियम, जहां क्या है? विचलन कोण है, साइन डेलियम प्लस a/2 साइन a/2 होता है। ठीक बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन। तो पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन मतलब वहां पर कोण क्या हो जाएगा? कोण बहुत ही आपका छोटा हो जाएगा। तो डेलियम इज इक्वल क्या होता है? n-1 और ब्रैकेट में ये, फिर ये इसके बाद a होता है। a क्या है? प्रिज्म कोण है। ठीक है, फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता क्या होता है? किसी भी कंडीशन में ये फॉलो करता है। लेकिन स्पेशल केस क्या होते हैं? स्पेशल इसके जो केस बनते हैं, केस फर्स्ट बनेगा, और ये केस बेटा क्या है? केस सेकंड कहता है। ठीक है, ये केस क्या है बेटा? ये केस सेकंड। केस फर्स्ट कहता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी d पर बने, तब क्या होता है? तो m इज इक्वल माइनस v अपान क्या? माइनस v ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और u ओ ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद 1 प्लस d/fe। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर क्या हो जाता है? तो माइनस v o अपान u o d/fe ये हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं।
आगे क्या है, खगोलीय दूरदर्शी चलते हैं। क्या खगोलीय दूरदर्शी के लिए, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बेटा क्या होता है, ये होता है सीधे सीधे एफ इज इक्वल एफओ अपॉन यूई या एफओ अपॉन एफ ई भी होता है। ठीक है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी पर बने तो बेटा तो ये क्या हो जाता है, तो जब न्यूनतम दूरी डी पर बनता है तो माइनस एफओ अपॉन क्या होता है एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाता है। ठीक है, ये फिर जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये सीधे सीधे बेटा क्या हो जाता है, m इज इक्वल एफ ओ माइनस एफ ई, एम इज इक्वल क्या, m इज इक्वल एफ ओ माइनस, सॉरी अब क्या है, हाँ माइनस एफ ओपन एफ ई। फिर परावर्ती बेटा, ये परावर्ती के लिए भी क्या होता है, परावर्ती के लिए भी सेम होता है, जो अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। आई होप चीजें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे 20 नंबर चलते हैं। दूरदर्शी की लंबाई बेटा, दूरदर्शी की लंबाई ये फॉर्मूला के लगाने के लिए, क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है। क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई होता है। ठीक, आगे तो चलते हैं। दो तरंगों के व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता, हमें वेव ऑप्टिक्स में चले गए, यानी तरंग प्रकाश की में क्या होता है, आई इज इक्वल क्या होता है आई वन प्लस आई टू रूट आई वन प्लस आई टू। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतम होता है ये अधिकतम और न्यूनतम होता है। अधिकतम के लिए क्या बनता है, अधिकतम के लिए कॉस फाइव बेटा क्या होता है, कॉस फाइव इज इक्वल होता है +1, और न्यूनतम के लिए क्या होता है, न्यूनतम के लिए कॉस फाइव का मान क्या होता है बेटा, कॉस फाइव का मान क्या होता है -1। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अधिकतम में संपोषी व्यतिकरण बनता है और न्यूनतम में क्या होता है विनाशी व्यतिकरण, ध्यान दीजिएगा। दो फ्रिंजों की स्थितियां क्या है, दो फ्रिंजों की स्थितियां बेटा ये याद रख लीजिएगा। दो फ्रिंज किससे कैसे, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। फिर अगला है अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, क्या होता है बेटा, एक्स एन इज इक्वल क्या होता है 2n माइनस 1 डी लेमडा अपॉन डी होता है बेटा। राइट, ठीक है, क्लियर ना इतना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी साथ में याद रख लीजिएगा। इसके लिए क्या होता है, अधिकतम के लिए संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, व्यक्तिकरण है, व्यतिकरण। और न्यूनतम के लिए क्या बनता है, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ये ध्यान दीजिए। ठीक बेटा, चल आगे चलते। फिर क्या है, फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई मतलब W सीधे सीधे होता है, W इज इक्वल क्या होता है डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। निम्नलिखितों के लिए स्थितियां जब जाते हैं, विवर्तन में चलते हैं, कहाँ पर भैया, ये विवर्तन में आ गए, ये कहाँ पे आ गए बेटा, ये विवर्तन में आ गए। तो निम्नलिखितों के लिए स्थितियां क्या होती है, ई साइन थीटा और प्लस माइनस ये होता है कि ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस डी एन एम होता है। गौड़ उच्चिष्ट मतलब होता है ई साइन थीटा, मतलब सीधे सीधे आपको समझना है इसकी तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होती है। फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बेटा 2 थीटा इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि झिर्री पर्दे से डी दूरी पर बने तो जो उसकी रेखीय चौड़ाई होते बेटा क्या होता है 2x इज इक्वल 2 लेमडा अपॉन ई इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। यदि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f पर है तो जो क्या हो जाएगा, तो रेखीय चौड़ाई बेटा क्या हो जाता है, तो रेखीय चौड़ाई 2 लेमडा पानी इंटू एफ हो जाता है। अगला, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रकाश की द्वैत प्रकृति। यहाँ से क्या है, यहाँ से है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश के द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति। ठीक है, यहाँ से शुरू। प्रकाश पहला क्या है, यहाँ से 30 नंबर से है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा क्या होती है, ई के इज इक्वल ई वी नॉट होता है। ठीक है, ई के इज इक्वल ई वी नॉट, जहाँ वी नॉट क्या होता है देहली, जहाँ वी नॉट क्या होता है, जहाँ वी नॉट आपका क्या होता है, निरोधी विभव होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलते हैं, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण बेटा क्या होता है, ई के इज इक्वल क्या होता है ई इन माइनस कार्यफल, या आपका ई के इज इक्वल होता है एच न्यू और माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ डब्ल्यू क्या है कार्यफलन, म्यू नॉट क्या है, ये न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटान की ऊर्जा देखते हैं। फोटान की ऊर्जा क्या है, ई इज इक्वल होता है एच सी अपॉन लेमडा होता है, फोटान की ऊर्जा होती है। और फोटान का जो संवेग होता है पी इज इक्वल एच अपॉन लेमडा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए होता है लेमडा इज इक्वल एच अपॉन एम बी हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन से बद्ध दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा इज इक्वल क्या होता है
H/2MeV होता है। ठीक बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। 36 नंबर, बोहर का परमाणु मॉडल का कोणीय संवेग, बेटा ये याद रखिएगा, बहुत ही जरूरत पड़ती है इसको, NH/2 पाई। जहाँ H क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ H क्या है, जहाँ H क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक। बोहर त्रिज्या बेटा क्या होता है, R = h²ε0/πme² होता है। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, V = क्या होता है बेटा, V = Ze²/2h/ε0 होता है। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बेटा, स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बेटा, ये बहुत ही मस्ट है। ये कहाँ से आता है, ये ध्यान दीजिएगा, बराबर Z, और ये पूरा वैल्यू रखने के बाद ये आपका आंसर आ जाता है। एक फॉर्मूला यहाँ से ये भी छलकेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका मात्रक है। डन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोहर सूत्र 1/λ = क्या, 1/λ = R, फिर R क्या है बेटा, यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ R क्या है बेटा, ये रिडबर्ग नियतांक होता है। क्या है, ये रिडबर्ग नियतांक है। रिडबर्ग क्या है, नियतांक। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्षा, क्या nवें स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, E = क्या हो जाएगा, E = यहाँ पर En कर लीजिए, E = -RHc/n²। सॉल्व करने के बाद ये पूरा 13.6 आ जाने वाला है। ठीक है, फिर आते हैं नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार R0 = 1/4πε0 Ze²/k होता है। फिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, बेटा ये याद रखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टाइन ने बताया क्या होता है, डेल्टा E = क्या होता है, डेल्टा E = mc² होता है। डन, चलिए आगे आपको याद रखना है, आगे क्या है, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा M = क्या होता है, डेल्टा M = Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस कर देंगे मास ऑफ क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा। आयनन विभव भी याद रखिएगा, आयनन विभव बराबर क्या होता है, आयनन विभव आयनन ऊर्जा बटे E होता है। फिर 1 AMU बेटा क्या होता है, 1 AMU = क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ पूरा क्लियर हो गई होंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी याद रखिएगा @शिवम सर विद्याकुल, ये याद रखिए। ठीक है बेटा, चलिए ऐसी वीडियोज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, बाकी आई होप अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई लिखाई मस्त तरीके से करिएगा। ऐसे अच्छे जो हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगे आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।